परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशंका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आज का ये विशेष ज्ञान सत्र सायंकालीन वेला में भगवान श्री गोविंद के मुख से प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी भगवद गीता की व्याख्या के लिए संपादित किया जा रहा है। हम सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। गीता ज्ञान के जिज्ञासु जन इस सभा में उपस्थित हैं। अत्यंत हर्ष का विषय है। भगवान श्री गोविंद भी हमारे साथ रहते हैं और उनकी उपस्थिति का हम सभी आभास करते हैं। वस्तुतः उनका साथ तो कभी नहीं छूटता, हम ही उनका साथ छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। और जब जब हम श्री भगवान का साथ छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तभी हम इस भवसागर में डूबते हैं। जैसे श्री भगवान तो एक नाव के सदृश हैं जो इस संसारिक भवसागर से मनुष्य को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। प्रभु हमारा हाथ पकड़ें और या हम उनको अपना हाथ पकड़ाएं, दोनों बातें हैं। हम उनके हाथ पकड़ने की चेष्टा तो करें और जब तक चेष्टा नहीं होती तब तक हमारा हाथ वो नहीं पकड़ते, अनायास नहीं पकड़ते। इसके लिए उपक्रम हमें करना पड़ता है, प्रयत्नशीलता हमें करनी पड़ती है। प्रयत्न हमारी ओर से होगा और परिणाम उनकी ओर से होगा। हम एक पग बढ़ेंगे तो शायद वो सैकड़ों पग बढ़ करके हमारी ओर आ जाए। तो हमें एक पग बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हैं एक पग बढ़ने का, तब तक वो भी प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो इतनी अधिक व्यस्तता है। इस असंख्य जीवों की संख्या को देख करके उसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। तो भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके इस सत्र का शुभारंभ हम कर रहे हैं और भगवान श्री गोविंद से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें अपने विचार दें ताकि ये सत्र जो है वो समय से निश्चित रूप से पूरा हो सके। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। हम सभी भगवद गीता की अध्याय संख्या 16 दैवासुर संपद विभाग योग पर चर्चा कर रहे हैं और इसका श्लोक संख्या जो 2 है, जिसमें श्री भगवान ने दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों के 11 लक्षणों का वर्णन किया है। श्री भगवान ने कहा, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हीर्चापलम। श्री भगवान ने कहा, जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं उनके अंदर हिंसा का भाव नहीं रहता। सत्य,
वचन रहता है, क्रोध नहीं रहता, त्याग की भावना रहती है, परम शांति रहती है, किसी की भी निंदा नहीं करते और समस्त भूत प्राणियों में कृपा का भाव रहता है और इंद्रियों के विषयों का संयोग होने पर उनमें आसक्ति नहीं रहती, कोमलता रहती है, शास्त्र के प्रतिकूल कर्मों में लज्जा का आभास करते हैं और अनावश्यक चेष्टा का अभाव रहता है। ये 11 विशेष लक्षण या विशेष गुण दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों में होते हैं, ऐसा श्री भगवान का कथन श्लोक संख्या 2 में है। तो हम सभी ने आज तक अहिंसा, सत्यम, अक्रोधा, त्यागा, शांति और अपैशुनम इतने लक्षणों पर चर्चा की थी विगत सत्रों में, और आज का जो सत्र है वह भूतेषु दया पर केंद्रित है। समस्त भूत प्राणियों के प्रति दया का भाव, इस विषय पर आज की चर्चा को हम केंद्रित करने का प्रयत्न करेंगे। तो समस्त प्राणियों के प्रति दया क्या है? ये सामान्य रूप से तो सामान्य विषय लगता है, सहज लगता है, लेकिन जब इस पर गंभीरता से हम विचार करते हैं तो गंभीरता से विचार करने पर यह विषय विशेष प्रकार का प्रतीत होता है। जब हमारे मन में किसी गरीब व्यक्ति को देखकर कृपा का, दया का, उसकी सहायता का भाव अनायास उमड़े तो समझना कि हमारे अंदर दीन दुखियों की पर कृपा करने का भाव आ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा कम है। हम कहीं जा रहे होते हैं तो जाते समय कोई गरीब व्यक्ति और हमसे भिक्षा मांगता है, अपने हाथ पसारता है हमारी ओर सहायता के लिए, तो संसार में अनेक प्रकार के पुरुष हैं। कुछ व्यक्ति किसी गरीब के द्वारा हाथ पसारने पर उसे कुछ न कुछ देते अवश्य हैं। मन में ये भाव रहता है कि इसने सहायता के लिए हाथ पसारा है और इसकी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, तो इसको कुछ न कुछ दिया जाए। और ये जो भाव है, ये विशेष कि उसकी दीनता-हीनता को देख करके मन द्रवित होता है कि इसकी सहायता की जाए। अब आपके अंदर क्या ये भाव उमड़ता है या नहीं उमड़ता है? जैसे हम किसी गरीब व्यक्ति को देख करके क्या द्रवित होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये विचार और ये निरीक्षण अपने मन में स्वयं आप कर सकते हैं। ये आत्मनिरीक्षण है। आत्मनिरीक्षण की स्थिति है कि स्वयं निरीक्षण करें कि हमने किसी गरीब व्यक्ति को देखा है तो हमारे अंदर उसके प्रति सहायता का भाव उमड़ता है या नहीं उमड़ता है।
और हम उसको देख करके द्रवित होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर द्रवित नहीं होते हैं, उसके प्रति सहायता का भाव नहीं उमड़ता है, उसके द्वारा देने के लिए पसारे गए हाथों में कुछ धन, कुछ अन्न नहीं देते हैं, नहीं देने की भावना रहती है, तो इसका अभिप्राय है कि हमारे अंदर दया का भाव नहीं है। जैसे पहले समय में अगर कोई व्यक्ति किसी के दरवाजे पर, किसी के घर पर कोई भिक्षा मांगने जाता था, तो उसको भिक्षा अवश्य दी जाती थी, उसे कोई वापस नहीं करता था। जैसी सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य अनुसार उसको भिक्षा अवश्य दी जाती थी। तो ये भाव रहता था। अब आपके अंदर किसी दीन दुखी गरीब और भिखारी को भीख मांगते हुए देख करके आपके अंदर सहायता का भाव उमड़ता है या नहीं उमड़ता है, आता है या नहीं आता है, इसका निरीक्षण आप स्वयं करें। क्योंकि इस भाव का जो निरीक्षण है वह हम स्वयं कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हमारे अंदर किसी गरीब व्यक्ति को देख करके दया आती है नहीं आती, कृपा आती है नहीं आती, कुछ उसकी सहायता का भाव आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो इसका अभिप्राय है कि हमारे अंदर जो गरीब मनुष्य हैं उनके प्रति जो दया का भाव है उसका अभाव है, वो नहीं आ रहा है। और वर्तमान समय में तो ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति कुछ मांगता है, भीख मांगता है, कुछ सहायता मांगता है, तो उसको दुत्कार देते हैं लोग। तो ये जो है निकृष्ट स्थिति है। न देने का भाव आना, एक तो देने का भाव आना एक बात, देने का भाव आया तो उसको कुछ सहायता हम करते हैं, और देने का भाव ना आना, निरपेक्ष रूप से उसको देखते रहना कि ये व्यक्ति अपने कर्मों के कारण गरीब है और ये अपने दुष्कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। हमारे अंदर उसकी सहायता का भाव नहीं है, उसके प्रति सहायता का भाव नहीं है। हमारे अंदर ये भाव है कि यह जो मनुष्य आज गरीब हमको दिख रहा है, ये अपने कर्मों के परिणाम से दुखी है और दुख भोग रहा है, तो हम इसकी सहायता क्यों करें? क्योंकि प्रकृति या भगवान के द्वारा इसको दुख प्रदान किया गया है, तो हमारे अंदर इसके प्रति सहायता का भाव नहीं होना चाहिए। सहायता करने का की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी बात हो गई। दया का भाव उमड़े, ये पहली बात हो गई। दया का भाव न उमड़े, उसको देख करके ये भाव आए कि ये अपने कर्मों का, दुष्कर्मों का परिणाम भोग रहा है, एक भाव ये आए। तीसरा जो भाव है वह उस व्यक्ति को दुत्कारने का है, उसको भिक्षा न दे करके उसको
ऐसी बात कहने का है जिससे वह दुखी हो जाए। भिक्षा तो नहीं दे रहे हैं हम, किसी के मांगने पर, सहायता करने पर उसकी सहायता तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सहायता न करके उसको हम अपमानित कर रहे हैं, उसकी स्थिति पर हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी स्थिति को देख करके सुख का आभास कर रहे हैं। ये भाव रहे कि ये है दुखी है तो इसको और दुख दिया जाए, ये सबसे निकट स्थिति है। ये श्री भगवान ने कहा दया भूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव। तो ये इसके बिल्कुल प्रतिकूल है। तो 3 प्रकार की स्थितियां हो गई। एक स्थिति वो है किसी भी गरीब भूखे भिखारी को देख करके उसको देने का भाव कि हम इससे कुछ देंगे अवश्य। दूसरा ये भाव कि हम क्यों दें, ये अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। तीसरा ये भाव कि हम उसको दुत्कारते हैं। तो वर्तमान समय में ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है कि संपन्न व्यक्ति जो हैं वो भिखारी लोगों की उपेक्षा करते हैं, उनको दुत्कारते हैं, न देने का भाव उनके अंदर रहता है। तो ये जो दया भूतेषु श्री भगवान ने कहा, दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों में प्राणियों के प्रति दया का भाव रहता है। तो ये तो मनुष्यों वाली बात हो गई। अब आपको हम दूसरी ओर लेके चल रहे हैं। प्राणियों की बात जहाँ तक आती है तो क्या हम किसी पशु या पक्षी या जलचर को इस भाव से पकड़ते हैं कि इसके मांस का सेवन करेंगे? हम किसी जलचर को, पक्षी को और पशु को, निरीह प्राणी को इस भाव से पकड़ते हैं कि हमें इसके मांस का सेवन करना है। तो ये जो श्री भगवान का समस्त प्राणियों में दया करने की बात जो है, ये इसके नितांत प्रतिकूल है, इसकी निकृष्टता है। और हम किसी भी प्राणी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। मनुष्य को ये अधिकार परमात्मा के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। हम न तो किसी प्राणी को जीवित कर सकते हैं और न ही किसी प्राणी को मृत्यु दंड दे सकते हैं। दोनों अधिकार हमारे पास नहीं है। किसी प्राणी को उत्पीड़ित करने का भी अधिकार हमारे पास नहीं है। ये जो सारा अधिकार है ये परमात्मा के पक्ष में जाता है। और हम जब ये प्रयत्न करते हैं कि पशु को, पक्षी को, जलचर को पकड़ें और पकड़कर उसको उत्पीड़ित करें और क्रूरता के भाव से, क्रूर भाव से उसकी हत्या करें और क्रूर भाव से हत्या करके उसके मांस का सेवन का प्रयास करें। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति किसी पशु
की निर्मम हत्या करता है। अब उसके अंदर भाव देखिए आप कि कितना क्रूर भाव है कि पशु छटपटाता है, पशु अपने प्राणों के बचाव के लिए छटपटाता है और उसकी छटपटाहट पर हम कोई ध्यान नहीं देते। हम उसके प्राणों को हरने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं जो निर्ममतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण कृत्य है। जो सात्विक विचारधारा के लोग हैं वे ऐसे कृत्य को देख भी नहीं सकते। उस कृत्य को देखने की भी साहस हमारे अंदर नहीं होता। तो निर्ममतापूर्ण उसकी हत्या हो रही है। तो ये है, इस भाव से हो रही है कि उसके मांस का सेवन करेंगे और फिर उसके अंगों को निर्ममतापूर्ण काटा जाता है। ये क्रूरता मनुष्य के अंदर कैसे आती है? हम इतने क्रूर हो गए कि उसके अंगों को, उसके मांस को काट रहे हैं। ये क्रूरता कैसे, किस तरह आती है? जो ये कृत्य होता है जिसमें पशु के शरीर के अंगों को काटा जाता है, तो ये जो कृत्य है उसको, उसके बारे में न तो हम विचार कर सकते हैं, न हम सोच सकते हैं, और देखने की बात तो बहुत दूर की है। तो ये जो कृत्य है, पशुओं के वध का कृत्य है, किसी पक्षी के वध का जो कृत्य है वह बहुत ही निर्ममतापूर्ण है। ये है हमारे संसार के लिए बहुत घातक है। वैदिक वाङ्मय में इसके परिणाम का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार हम किसी पशु या पक्षी के शरीर को क्रूरतापूर्ण ढंग से काटते हैं, तो मृत्यु के उपरांत हमें यमदूत भी उसी क्रूरतापूर्ण स्थिति में हमारे अंगों को काटते हैं। अब चूंकि पशु तो निरीह है, वह पशु अपना प्रतिकार नहीं कर सकता, जितना कर सकता है उतना करता है। तो ये मान्यता हमारे वैदिक वाङ्मय की है। वैदिक सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम जिस पशु को निर्ममतापूर्ण ढंग से काटते हैं, उसके अंगों को पृथक करते हैं, उसके अंगों को जलती हुई अग्नि और तेल में पकाते हैं और उसके पश्चात उसका हम सेवन करते हैं। तो जो सेवन करते हैं और जो बेचते हैं, जो काटते हैं, ये सारे लोगों के लिए एक ही दंड निर्धारित किया गया है। और ये कहा गया है कि यमदूत भी उसी प्रकार से हमारे अंगों को निर्दयतापूर्ण ढंग से काटते हैं और फिर उसे खौलते तेल में उबालते हैं। ये वैदिक वाङ्मय का स्पष्ट परिणाम हमारे वैदिक वाङ्मय में वर्णित किया गया है। इसके चूंकि ये परिणाम अव्यक्त है, इस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती,
और दृष्टि जानी चाहिए। जाति क्यों नहीं? जाति इसलिए नहीं कि हमारे अंदर क्रूरतापूर्ण व्यवहार उपस्थित हो गया है, हम इतने क्रूर हो गए हैं, और यह तमोगुण के कारण होता है। तमोगुण की प्रबलता बढ़ने पर, विशद रूप से बढ़ जाए तमोगुण, तो तमोगुण की विषय जो भयंकर स्थिति है, निकृष्ट स्थिति तमोगुण की है। तमोगुणी मनुष्य ही इस प्रकार के कृत्य को कर सकता है कि वो पशुओं की हत्या करता है, उनके मांस को काटता है और उसके मांस को पकाता है, सेवन करता है। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने दया भूतेषु कहा है, ये जो कृत्य है ये उसके नितांत प्रतिकूल है। बहुत दूर तक हम जाएंगे, इस बारे में विचार करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दैवी संपदा को प्राप्त हुए महापुरुष के अंदर इस प्रकार के कृत्य की संकल्पना भी नहीं होती। उसके अंदर सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। समस्त प्राणियों के अंदर हृदय में परमात्मा का वास है। समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा का वास है। परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। हमारे हृदय में वही परमात्मा रहता है और दूसरे दीन दुखी भिखारी के हृदय में भी वही रहता है, और पशु पक्षी जिसकी हम हत्या करते हैं, उसके मांस का सेवन करते हैं, उसके अंदर भी वही परमात्मा निवास करता है। इस भाव को जो दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष है वह समझ जाता है। इस भाव का वो दर्शन करता है, और इस भाव के दर्शन से उसके अंदर सबके सब प्राणियों के भीतर परमात्मा ही प्रतीत होता है। श्री राम मैं सब जग जानी। श्री राम मैं समस्त प्राणियों के अंदर उस परमात्मा का वास है, ऐसा भाव दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के अंदर होता है। अब हमारे अंदर समस्त प्राणियों में के हृदय में परमात्मा का वास है, ये भाव कितना प्रबल है। ये भाव जब प्रबल हो जाएगा तो हम साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? तब हम साधना की पराकाष्ठा पर होंगे। इस भाव को यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जो मुझको समस्त प्राणियों में देखता है और समस्त प्राणियों की स्थिति मेरे में देखता है। ये श्री भगवान का कथन है, ये साधना की पराकाष्ठा है। तो वहाँ पर दया उमड़ती है, दया प्रकट होती है, और दया के जो भाव हैं वह स्वतः अंकुरित प्रस्फुटित होते हैं, और ऐसे भाव जीवन पर्यंत मनुष्य के अंदर रहते हैं। हम एक काम करें, बस समस्त प्राणियों में ईश्वर है, इस भाव को प्रबल करें, केवल मात्र इस भाव को प्रबल कर लें। तो जब ये भाव प्रबल होगा तो हम प्रत्येक प्राणी की सहायता करेंगे और उसके अंदर दया का भाव रखेंगे।
समस्त प्राणियों के प्रति कृपा का भाव रखें कि हम इसकी सहायता क्या कर सकें, क्योंकि ये तो